Good evening, everyone. Please confirm my voice is loud and clear. आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। वो होमवर्क आप लोगों ने सही किया है नहीं किया, वो इस होमवर्क को देख के चेक कर लेना। सबसे पहले दिया था टोरेंट फार्मा का वीकली पे डिमांड जोन मार्क करने। ये एक डिमांड जोन था जो कि किसी ने भी मार्क नहीं किया। ये वाला डिमांड जोन सभी लोग ने ये वाला डिमांड जोन मार्क किया। ड्रॉप बेस्ड रैली ये वाला सभी ने मिस कर दिया। ये भी एक डिमांड जोन ही है, रैली बेस्ड रैली पैटर्न है। भाई किसी ने ज्वाइन नहीं किया अभी, क्या पता सो रहे हैं सब लोग, क्या पता वो लोग सब सो रहे हैं। किसी ने ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ तूने ही ज्वाइन किया हुआ है। देखते हो ज्वाइन होते रहेंगे जब तक अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा, क्योंकि स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा मेरे को। कोई भी ज्वाइन नहीं किया तो क्या करें, स्टार्ट तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये वाला था पहला एग्जाम्पल टोरेंट फार्मा का। तो सभी लोग ने जो है ये वाला डिमांड जोन मार्क किया, नीचे वाला ये वाला मार्क नहीं किया था। तो ये ऊपर भी है एक डिमांड जोन, उसको भी मार्क करना था। नेक्स्ट था सुंदरम फाइनेंस का। सुंदरम फाइनेंस का डेली पे डिमांड जोन था, जो कि ये वाला सभी लोग ने करेक्ट मार्क किया। यही मार्क किया था सभी लोग ने, तो वो करेक्ट मार्क किया है। नेक्स्ट था एनआईसीएल पे, जो कि सभी लोग ने मार्क किया ये वाला। ये वाला मार्क किया सभी लोग ने, ठीक है। तो ये भी सही है, बट एक डिमांड जोन यहाँ पे भी है, ये वाला भी डिमांड जोन है, ठीक है। रैली बेस्ड रैली है, बट प्राइस का ओरिजिन यही है। तो सभी लोग ने ये वाला मार्क किया हुआ है। उसके बाद था HDFC AMC, वो था वीकली पे सप्लाई जोन। वीकली पे सप्लाई जोन था HDFC AMC में। देखिए सप्लाई जोन एक है यहाँ पे, मार्किंग कुछ इस टाइप से होगी इसकी, ये वाली HDFC AMC पे मार्किंग ये वाली होगी। ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप होगा। और एक मार्किंग है यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ दी लोग ने ये वाला मार्क किया है, दूसरा वाला ये वाला मार्क नहीं किया ऐसे मुझे लग रहा है, ठीक है। ये वाला भी मार्क होगा। नेक्स्ट है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो वीकली का। बजाज ऑटो में ये एक सप्लाई जोन है यहाँ पे, जिसमें बेस कैंडल है, 6 बेस कैंडल्स है, ये वाला सप्लाई जोन, ठीक है। मैं करंट मार्केट प्राइस किसी पे मार्क नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ इसको। सभी लोग ने होमवर्क अपने आप सही किया है क्या वो चेक कर ले, इसकी वजह से। बजाज ऑटो के बाद था डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में ये एक सप्लाई जोन है, ये एक सप्लाई जोन था यहाँ पे,
वो किसी ने मार्क नहीं किया। ये वाला कौन सा पैटर्न है? रैली बेस ड्रॉप है। ये वाला भी पैटर्न है। ये कल टेस्ट हुआ है। ये कल जाके हुआ है ये वाला। ये विक जो टच हुआ है ना, इस पे कल हुआ है। ये तो पहले ऐसे था, ये कल जाके इसने टच किया था। कैसे बताओ? ये देखिए, ये देखो, देख रहे हो? सॉरी, डॉक्टर रेड्डी का मैंने मंथली का दिया था, सॉरी। डॉक्टर रेड्डी का मैंने मंथली का दिया था। डॉक्टर रेड्डी पे मैंने मंथली का दिया था, जो कि है ये। जो कि है ये। ऐसे मार्किंग होगी। एक्सेप्शनल थ्रू के मार्किंग होगा, क्योंकि बेस कैंडल का विक जो है नीचे है और लेग आउट कैंडल का विक जो है ऊपर है, तो एक्सेप्शनल थ्रू के मार्किंग के थ्रू होगा। तो ये था डॉक्टर रेड्डी पे। तो ये जैसे मैं बताया वैसे सभी ने किया है, तो आप लोग का करेक्ट है। वैसे मैंने चेक भी किया, उस फिर भी आप लोग का सही था। कुछ एक डिमांड जोन आप लोग ने मिस किया था, जैसे फर्स्ट में बताया था मैंने टोरेंट फार्मा में, वैसा सब। बाकी सभी लोग ने किया होमवर्क और आप लोग ने ये किया है, ठीक है। तो आज के क्लास पे चलते हैं। लास्ट क्लास का रिवाइज करने की जरूरत नहीं, एक बार इस पिक्चर को देख लीजिए। लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था। ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है, प्रॉक्सिमल डिजिटल, उसके बाद एंट्री होगी जस्ट अबव प्रॉक्सिमल, स्टॉप लॉस होगा बिलो डिजिटल लाइन विद सम गैप डिमांड जोन में, एंड उसके बाद ड्रॉप बेस ड्रॉप, प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल, फिर उसके बाद एंट्री होगी जस्ट बिलो प्रॉक्सिमल लाइन एंड स्टॉप लॉस होगा अबाउट डिजिटल लाइन विद सम गैप सप्लाई जोन में। ये एंट्री स्टॉप लॉस रखने का गणेश ने सही रखा था, एंट्री स्टॉप लॉस के साथ मार्क किया था। एंड फिर एक्सेप्शनल मार्किंग का हमने पढ़ा था, ये वाले चीजें। ये नॉर्मल मार्किंग है, ये एक्सेप्शनल मार्किंग है। जब कभी भी लेग इन या लेग आउट कैंडल, लेग इन कैंडल या लेग आउट कैंडल नीचे रहा तो डिजिटल लाइन वहां पे मार्क होगा। नॉर्मल मार्किंग में क्या होगा? सप्लाई जोन में नॉर्मल मार्किंग ये है। लेग आउट कैंडल और लेग इन कैंडल और लेग आउट कैंडल अगर ऊपर रहा तो सप्लाई जोन पे मार्क होगा डिजिटल लाइन वहां पे, लेग इन कैंडल और लेग आउट कैंडल पे। ये पिक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद पढ़ा था हमने कंटिन्यूअस पैटर्न का एक्सेप्शनल मार्किंग। ये है नॉर्मल मार्किंग, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। ये एक्सेप्शनल मार्किंग है, सिर्फ लेग आउट कैंडल के साथ चेंजेस होगा। लेग आउट कैंडल के साथ डिजिटल लाइन पे लेग आउट कैंडल के साथ चेंज होगा। ये पढ़ा था हमने कल के क्लास पे, लास्ट क्लास में। आज का क्लास है थोड़ा हटके। आज का क्लास जो भी चार्ट पे चीजें दिखेंगे आप लोगों को, तो उसको है वो सब चीजें आपको समझेगा आज के क्लास में। अलग अलग चीजें दिख सकते हैं, तो उसको कैसे कंसीडर करना, कैसे क्या करना, वो चीजें आज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस के साथ। ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है, ठीक है। इसकी मार्किंग हम ऐसे ही करते हैं।
मार्किंग ऐसे ही करते हैं। अब ये मुझे बताओ कि ये टेस्ट है या फ्रेश है, ये जोन टेस्टेड है या फ्रेश है? टेस्ट बोल रहे हो। देखिए ये जोन टेस्टेड नहीं है, अभी एक जोन मार्किंग कर चुके हम, इस जोन का वेट कर रहे थे हम, बट हमने क्या 2-3 दिन से एनालाइज नहीं किया, किसी काम में बिजी थे तो एनालाइज किया नहीं, तो हमने लेट देखा इसको, और प्राइस जोन में ही है, प्राइस इसके जोन में ही है, तो ये जोन आप अभी भी प्ले कर सकते हो, प्राइस जोन में ही है तो आप प्ले कर सकते हो, तो ये टेस्टेड माना नहीं जाएगा, ये अभी भी फ्रेश है। टेस्टेड कभी हो जाएगा जब प्राइस यहां से एक अपमूव ले लेगा, तो तब ये टेस्टेड माना जाएगा। क्यों? बिकॉज इस जोन के पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो चुके, इसकी वजह से प्राइस ऊपर चले गई। अगर यहाँ पे प्राइस इधर ही बेस कैंडल बन के रहेगी ना, कितना भी हो 3 हो 4 हो, जोन में ही बेस कैंडल बना रही है, तो भी आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि प्राइस अभी भी जोन में ही है। बस जो आप एंट्री यहाँ पे लेते थे, अभी आप लेट देखने के कारण इसमें लोगे, यहाँ पे एंट्री लोगे आप, और स्टॉप लॉस आपका यही पे रहेगा। पहले यहाँ पे एंट्री लेते थे अपन, अभी एंट्री यहाँ पे लेंगे क्योंकि आपने लेट देखा। हाँ, एंट्री कभी नहीं लेने का जब प्राइस एक बार अपमूव ले लेगी, तभी नहीं लेने का, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो चुके हैं, तो आपको एंट्री लेनी नहीं है। एंट्री तभी लेनी है जब प्राइस जोन के आसपास ही है, ऊपर जाने के बाद नहीं लेना। और जब कभी भी ऐसा केस मिले आपको, तो आपको टेस्टेड नहीं मानना है। तो टेस्टेड तो सब चीजें हो जाएंगे, जब कभी भी कोई जोन देखोगे प्राइस में, जोन में ही है प्राइस, तो आप टेस्टेड बोलोगे और लोगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर प्राइस जोन में ही है, इस प्रॉक्सिमल टू डिजिटल लाइन के बीच में ही, आसपास में ही है, तो आप एंट्री ले सकते हो। कभी नहीं लेना जब प्राइस एक बार अपमूव ले लेगी, तो लेना नहीं। अगर प्राइस जोन के उधर ही बेस कैंडल बना रही है, तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस एंट्री आपका वही होगा जहां पे आपने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस आपका बस वो जहां पे रखते हो वहां पे होगा। पहले अपन एंट्री प्रॉक्सिमल के अबाव रखते थे थोड़ा, बस अभी आपका जोन के उधर जहां पे एंट्री ले रहे हो वहां पे हो जाएगा। ये है पॉइंट, समझा क्या बोला मैंने? ओके, समझा आपको, ठीक है। ये देखो एक एग्जांपल बता दो, ये देखिए ये एक जोन है, कौन सा पैटर्न है? ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है, ये वाला। मार्किंग ऐसी होगी, इस पे हम अपन वेट कर रहे हैं अभी एंट्री के लिए, ये मिली नहीं एंट्री अभी तक, ये अभी नहीं मिली, अब मिल गई, ठीक है। अभी आपने लेट देखा इसको, अपन तो पहले एंट्री यहाँ पे प्लान कर रहे थे, इस लाइन पे एंट्री प्लान कर रहे थे, और ये स्टॉप लॉस अपना, बट आपने अब भी देखा, और प्राइस जोन में ही है, अभी जोन में है प्राइस अभी, ये देखिए प्राइस जोन में ही है, तो आप अभी भी एंट्री प्लान कर सकते हो इसमें। बस कभी नहीं करना जब प्राइस एक बार अपमूव निकल जाए, तभी नहीं करना। अभी भी प्लान कर सकते हो इसमें एंट्री, मुथूट फाइनेंस में, बस आपको करना नहीं है, बस बता रहा हूं। अभी आप टेस्टेड बोलोगे, इस जोन को टेस्टेड मानोगे, छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। प्राइस अभी जोन में ही है ना, तो आप मान सकते हो इसको एंट्री एज अ प्लान कर सकते हो।
जब कभी भी आप किसी चीज को आपने मार्क करके रखा है और प्राइस जोन में ही है, प्राइस ऊपर नहीं गया, तो आप उसको प्लान कर सकते हो बाई के लिए। जब एक बार प्राइस ऊपर निकल जाए तो मतलब उसका गेम खत्म हो चुका है। किसका? इसका। क्योंकि इधर के पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो चुके, इसकी वजह से प्राइस ऊपर निकल गया। अगर प्राइस ऊपर नहीं जाता, बेस कैंडल बनता, मतलब उतने सेलर उधर है, उतने बाइंग मिल रही है, उतनी सेलिंग भी मिल रही है उनको, प्राइस कभी अपर जाएगा जब पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो जाएंगे यहाँ पे, तभी ऊपर निकल जाएगा। सेलिंग के पेंडिंग खत्म हो जाएंगे और फिर ऊपर निकल जाएगा प्राइस। तो आपको जब कभी भी ऐसा केस मिले तो आपको कंसीडर करना है, जोन में ही है प्राइस तो आपको लेना ही है। आप कंसीडर कर सकते हो, लेना है मतलब आप कंसीडर कर सकते हो। और एक एग्जांपल बताता हूँ। कौन सा पैटर्न है? ड्रॉप बेस रैली पैटर्न, जिसमें 3 लेग आउट है, 1 2 3, ड्रॉप 4 बेस कैंडल है, लेग आउट है। प्राइस इसमें आने की वेट कर रहे हैं और इसमें एंट्री मिल गई अपने को। मैंने अभी देखा, तो आप अभी भी प्लान कर सकते हो। अभी देखा इसको, अभी भी प्लान कर सकते हो इसमें एंट्री। क्यों? जोन में ही है प्राइस। एक बार जोन के ऊपर निकल जाए प्राइस तो आप एंट्री नहीं करना प्लान। ठीक है? वो देखिए, प्रॉक्सिमल को हिट करके ऐसा ऊपर जा सकता है, वो भी हो सकता है, प्रॉक्सिमल के अंदर तक आ सकता है, वो भी हो सकता है। क्या पता, यहाँ पे ऑर्डर हो सकते, यहाँ पे ऑर्डर हो सकते, यहाँ पे भी ऑर्डर हो सकते, यहाँ पे भी पेंडिंग ऑर्डर हो सकते, पूरे बेस कैंडल पे किधर भी हो सकता है। क्या पता यहाँ पे भी हो सकते ऑर्डर। तो ये इसके इधर तक आया, फिर एक अपमूव आया ना, तो ऑर्डर किधर भी हो सकते पूरे बेस कैंडल पे। तो जब कभी भी ऐसा केस मिले, आपको एंट्री लेनी है और प्लान कर सकते हो एंट्री, एज अ टेस्टेड नहीं मानना है। ठीक है? ये वाला केस समझा गणेश? ओके, नेक्स्ट एक केस है, उस पर चलते हैं। तुषार सो गया था क्या? सो कौन सा पैटर्न है ये? ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है। दोनों ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है, बट एक में क्या है, एक बेस कैंडल है, एक में 4 बेस कैंडल है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है, ये वाला स्ट्रांग लग रहा है या ये वाला स्ट्रांग लग रहा है? बताइए कौन सा स्ट्रांग लग रहा है, दिस वन और दिस वन? ये भी ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है, ये भी ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है, बस इसमें एक बेस कैंडल है, इसमें 4 बेस कैंडल है। ओके तुषार, सेकेंड रीजन बता सकते हो क्या?
माइक ऑन कीजिए और रीजन बताइए, रीजन क्यों ये वाला बोल रहे हो आप लोग, ठीक है, ये वाला बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो वो बताइए। उसमें बायर और सेलर में ज्यादा ये हुआ है कंपटीशन। सुनील भी आया है, सुनील को भी एक बार पूछ लेते हैं। सुनील, ये ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है, ये भी ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है, बट इसमें एक बेस कैंडल है, इसमें 4 बेस कैंडल है, ठीक है। तो कौन सा तेरे को स्ट्रांग लग रहा है, ये वाला या ये वाला? सुनील क्वेश्चन समझ में आया? स्ट्रॉन्ग वाला दोनों सेम है ना? दोनों हेलो। सेम लग रहा है। हाँ। ओके, गणेश ने आंसर नहीं दिया। गणेश, या सेकंड वाला बोला था मैं। हाँ बट क्यों, रीजन? वो बहुत बार बेस कैंडल बना, फिर वहां से एक अपमो दिया, ओके, तो सभी तो लोग हाँ बोल रहे, स्ट्रॉन्ग। हाँ तो सभी लोग बोल रहे हैं कि सेकंड वाला। तो मैं क्या बोलता हूँ, अब बताता हूँ। देखिए, ये ड्रॉप पहले प्राइस नीचे आना, फिर बेस कैंडल बनना, दैट मीन बायर एंड सेल के बीच में फाइट होना, एंड फिर एक अपमूव आना। इसमें क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, बायर एंड सेल के बीच में फाइट हो रहा है, फिर फाइट हो रहा है, मतलब जितने बायर आ रहे, जितने बायर आ रहे उतने सेलर भी मिल रहे, उतने सेलर भी मिल रहे, उधर सेलर भी मिल रहे, फिर एक अपमूव आया। इसमें क्या हो रहा है, फट से एक अपमूव मिल गया, इधर बायर एंड सेल के बीच प्राइस नीचे आया, फिर बायर एंड सेल के बीच में फाइट हुआ, मतलब बायर एक्टिव हुए और पूरा गेम चेंज कर दिया। यहाँ पे एक ही कैंडल पे यहाँ पे फाइट होते जा रहा है। ये बेस कैंडल बनना ही मतलब बायर एंड सेल के बीच में फाइट होना। यहाँ पे भी फाइट हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है जो चाहिए अपने को। क्या अपर जाने वाला है और नीचे जाने वाला है, वो कुछ नहीं निकल रहा है, बस फाइट होते जा रहा है। तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मीन मल्टीपल बेस कैंडल जोन विल मेरा नॉट बी लाइट है। पावरफुल। हेलो, हाँ बोल बोल बोल, कुछ बोल रहा सुनील? इन दिस both case, minimum base candle zone is more powerful. Minimum base candle, that means this one is more powerful. क्यों? Because नतीजा इसमें फटाफट निकल रहा है। प्राइस नीचे आया, फिर बायर एंड सेल के बीच में फाइट हुआ, फिर अप मुंह चला गया। इसमें क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आया, बायर एंड सेल के बीच में फाइट 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 फाइट, फिर एक अप मुंह आया। तो मिनिमम बेस कैंडल जोन इज मोर पावरफुल because base candle represent buyer and seller, fight between buyer and seller. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कभी भी नोट्स बनाओगे या भी बुक पेन साथ में है तो लिख सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ अ गुड जोन, लेग आउट कैंडल शुड बी एक्सप्लोसिव एंड बेस कैंडल शुड बी मिनिमम। एक या दो या तीन ऐसे, आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा कितने जोन कितना कंसीडर करना है बेस कैंडल, वो आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा। मैं एक बता रहा हूँ, डेफिनेशन बता रहा हूँ एक अच्छे जोन का। आप बुक और पेन साथ में है तो आप लिख भी सकते हो। डेफिनेशन ऑफ अ गुड जोन इज लेग आउट कैंडल, लेग आउट कैंडल शुड बी एक्सक्लूसिव, दैट मीन स्ट्रॉन्ग, एंड बेस कैंडल शुड बी मिनिमम। मतलब ये दोनों जोन में पकड़ा जाए तो ये जोन अच्छा है। इसमें प्राइस जब कभी भी आएगा यहाँ से एक अपमूव आएगा। इसमें क्या होगा, बेस कैंडल ज्यादा है, बायर एंड सेल के बीच में पहले से फाइट हो चुका है, तो बेस कैंडल इसमें कम रहे, सॉरी पेंडिंग ऑर्डर इसमें कम रहेंगे एज कंपेयर टू दिस। तो ये लेवल ब्रीच भी हो सकता है। तो आने वाले टाइम पे अपन पढ़ेंगे कितना बेस कैंडल कंसीडर करना है, क्या करना है नॉन। अभी इन दो केस में ये वाला स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेशन ऑफ अ गुड जोन, लेग आउट कैंडल शुड बी एक्सक्लूसिव एंड बेस कैंडल शुड बी मिनिमम। समझ में आया ये वाला केस?
देखिए अभी चार्ट पर आपको ऐसे भी केस दिखेंगे जिसमें क्या है कि एक रेड कैंडल होगा, फिर उसके डायरेक्ट बाद ग्रीन कैंडल बन सकता है। उसमें क्या हो रहा है, बेस मिसिंग हो रहा है, तो आप क्या कर दोगे, उसको छोड़ दोगे। ऐसा छोड़ना नहीं है उसको। एक रेड कैंडल के बाद डायरेक्ट ग्रीन कैंडल बन रहा है, दैट मीन्स आपको पहले जो भी टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, उस टाइम फ्रेम पे आपको मार्क कर देना है जोन। कैसे मार्क करना है, जो लोअर बॉडी है डिमांड जोन में, अगर ये ऐसा कुछ मिल रहा है तो लोअर बॉडी में आपको मार्क करना है प्रॉक्सिमल लाइन, जो कि ये है इसकी लोअर बॉडी। इन दोनों केस में लोअर बॉडी इसकी यही है, सॉरी अपर बॉडी। अपर बॉडी किसकी है इन दोनों में से, ये वाला रेड कैंडल की है। और सबसे ज्यादा वीक नीचे किसका है, इनका है। तो इस पे मार्क कर देना आपको ऐसे। और फिर क्या करना, जिस भी टाइम फ्रेम पे मिला है ये चीज ऐसा रेड कैंडल और फिर ग्रीन कैंडल, तो आप उसके छोटे टाइम फ्रेम पे जाके चेक करोगे तो आपको प्रॉपर जोन मिल जाएगा विद बेस कैंडल। अगर ये वीकली पे आपको ऐसा कुछ मिल रहा है, ऐसा रेड कैंडल और फिर ग्रीन कैंडल, तो आपको क्या करना, पहले वीकली पे ऐसे मार्क करना दोनों कैंडल पे, और फिर जाके चेक करना डेली पे। डेली पे आपको प्रॉपर जोन मिल जाएगा, तो वहां पे आप प्रॉपर मार्किंग कर सकते हो। और फिर प्राइस यहां से ही ऐसा आएगा, फिर यहां से ही चलेगा। आपको लगेगा यहाँ पे बेस कैंडल ही नहीं है तो प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, तो प्रॉपर आपको जोन आपको कभी मिलेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे मिलेगा आपको जोन। ठीक है, चेक करते हैं। ये देखिए एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं। ये देखिए रेड कैंडल फिर ग्रीन कैंडल, तो जिसका भी बॉडी यहाँ पे दोनों का भी सेम लग रहा है, तो ये देखिए मार्किंग कुछ इस टाइप से कर दीजिए। ये डेली पे आप मेरे को मिल रहा है, डेली पे मिल रहा है ये, तो इस डेली से छोटा टाइम फ्रेम है 125 मिनट्स, तो 125 मिनट्स पे चेक करते हैं। ये देखिए चेक करते हैं 125, ये देखिए प्रॉपर जोन मिल रहा है, ड्रॉप बेस बेस रैली। तो ये वाला जो है आप यहाँ पे कर दीजिए, तो क्या होगा, आपका एंट्री हो जाएगी ये और स्टॉप लॉस हो जाएगा ये। सिंपल। जब कभी भी आपको कोई भी टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल मिल रहा है, बेस कैंडल मिसिंग है, तो आपको क्या करना, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखना, उधर आपको प्रॉपर जोन मिल जाएगा। मंथली पे मिल रहा है तो आप वीकली पे जाइए, वीकली पे मिल रहा है तो डेली पे जाइए, डेली पे मिल रहा है तो 125 मिनट्स पे जाइए। ठीक है, क्वार्टरली पे मिल रहा है तो मंथली पे जाइए, तो ऐसा आपको प्रॉपर जोन मिल जाएगा। और एक एग्जांपल बताता हूँ। ये देखिए अल्ट्राटेक का वीकली का चार्ट है, अल्ट्राटेक सीमेंट का वीकली का चार्ट है ये। अभी वीक खत्म हो गया तो आप कंसीडर कर सकते हो इसको। अगर वीक नहीं खत्म होता तो इसको आप कंसीडर नहीं कर सकते हो। ये वाले कैंडल अभी अगर लाइव होती तो नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि क्या पता अभी ट्यूसडे चल रहा है, ये फ्राइडे तक बेस कैंडल बन जाए, हो सकता है। तो इसकी वजह से जब कभी भी आप कंसीडर कर रहे हो एज अ लेग इन और लेग आउट, कुछ भी कंसीडर कर रहे हो, तो वो लाइव नहीं होना चाहिए। मंथली का आप नहीं ले सकते, जब तक मंथली का कैंडल क्लोज ना हो तब तक उसको कंसीडर नहीं कर सकते एज अ लेग आउट। क्या पता वो 15 दिन बचे उसके अंदर एक एक्साइटिंग कैंडल बन रहा है, वो 15 दिन में क्या पता बेस कैंडल बन जाए, तो इसकी वजह से आप कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसमें ऐसे मार्किंग कैसे होगा, ये वीकली का चार्ट है, तो वीकली पे ऐसे मार्क कर दीजिए एक बार के लिए। ये देखिए ऐसा मार्क कर दीजिए, एक रेड कैंडल है एक ग्रीन कैंडल है, क्या मिसिंग है, बेस कैंडल मिसिंग है, वीकली का चार्ट है। तो आप क्या करिए, डेली पे चले जाइए,
ये लीजिए डेली पे चले गए, प्रॉपर जोन मिल रहा है आपको। कौन सा पैटर्न है? ड्रॉप, 4 बेस कैंडल है, फिर रैली है। आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं इसको, ऐसे ड्रॉप बेस रैली पैटर्न, ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। जब कभी प्राइस यहाँ पे आएगा फिर चलना इसका पॉसिबल है। समझ गए? इसमें कोई डाउट है? ये वाले केस में, ये वाले केस में कोई डाउट है? स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको प्रॉपर जोन मिल जाएगा। अभी ऐसा मिले लाल कैंडल और ग्रीन कैंडल कोई भी टाइम फ्रेम पे, आपको मिस नहीं करना। सोचना है कि बेस कैंडल मिस है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। ये सब केस ही सिखा रहा हूँ आज के, कल तक पूरा फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। कल क्लास तक पूरे फाउंडेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसकी वजह से आज का क्लास ये है। और आज के क्लास में 2 जन आए नहीं, क्या पता वो लोग सो रहे लगता है, तो पता नहीं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब कभी भी कोई चार्ट पर कौन से भी टाइम फ्रेम को लेके आपको रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल मिल रहा हो, तो उस टाइम फ्रेम पे आपको ऐसे मार्किंग करनी है। जिसकी भी लोअर बॉडी पे ऊपर है, लोअर बॉडी पे ऊपर है तो उधर प्रॉक्सिमल मार्क कर दीजिए, और जिसकी भी विक नीचे है उस पे डिजिटल लाइन मार्क कर दीजिए, और फिर जाइए छोटे टाइम फ्रेम पर, आपको प्रॉपर जोन मिलेगा। ये है डिमांड जोन के लिए, ये है डिमांड जोन के लिए। और ये है सप्लाई जोन के लिए। सप्लाई जोन के लिए जब कभी भी आपको ग्रीन कैंडल और फिर रेड कैंडल मिल रहा हो, तो आपको क्या करना, पहले मार्क कर देना उसको, हायर बॉडी के इस पे मार्क करना है, फिर विक पे मार्क करना है डिजिटल लाइन, और फिर जाके चेक करना है आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आपको प्रॉपर विद बेस कैंडल मिल जाएगा जोन, दैट मीन्स सप्लाई जोन मिल जाएगा प्रॉपर टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर। अगर ये वीकली पे ऐसा कुछ मिल रहा है आपको, ऐसा कुछ केस वीकली पे मिल रहा है, तो आपको डेली पे प्रॉपर जोन मिल जाएगा। चेक करते हैं, कोई चार्ट पर देखते हैं, मिल गया तो सही बात है। एक सेकंड, कितना पीछे का डेटा है क्या चेक करना है। डेटा मिसिंग है, डेटा मिसिंग है, छोटे टाइम फ्रेम का डेटा मिसिंग होता है। ये देखिए टाइम देखिए, इधर 30 जून फिर 4 अगस्त का आ रहा है, 30 जून के बाद डायरेक्ट 4 अगस्त, जुलाई मंथ इग्नोर। छोटे टाइम फ्रेम का डेटा मिसिंग होता है। चेक करते वीकली पे कुछ है क्या, जबकि अपने वहाँ मिले तो फिर इसमें मिल जाए। ये देखिए ग्रीन कैंडल और फिर रेड कैंडल, पहला ग्रीन कैंडल है फिर उसके बाद रेड कैंडल है, दैट मीन्स छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ होगा। पहले इस पे मार्क करते हैं एक बार के लिए, यहाँ पे और यहाँ पे, इस कैंडल की कंसीडर कर रहा हूँ, एक बार मैं इसको सर्कल भी कर देता हूँ फिर पता चले। ये वाला, ये वाला ठीक है, ये वाला चेक करते जाके, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, जाके डेली पे चेक करते, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। पुराना डेटा है तो इसके वजह से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए है प्रॉपर जोन, ये देखिए उसी के अंदर है। कौन सा पैटर्न है? रैली, 4 बेस कैंडल फिर ड्रॉप। इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए बस,
ये डिलीट कर देता हूं इसको। ये देखिए कौन सा पैटर्न है, रैली बेस, थोड़ा नीचे आएगा ये रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस बेस ड्रॉप, और फिर प्राइस इधर से ही इसको टच कर रहा है, फिर यहां से नीचे आ रहा है। सब चीजें प्योर एंड प्रैक्टिकल। आप लोग भी ऐसा बैक टेस्ट कीजिए। ये देखिए रैली बेस बेस ड्रॉप, प्राइस इस पे टच किया, इस पे ये देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, फिर यहाँ से ही नीचे आ रहा है, क्योंकि ये सप्लाई जोन है। समझ रहे हो? तो ऐसे आप लोग को बैक टेस्ट करना है और चीजों को देखनी है, जो चीजें सिखा रहा हो वो प्रॉपर है या नहीं, वैसे ही काम कर रहा है या नहीं। डिमांड जोन में आपको ऐसा रेड कैंडल पहले मिलेगा, फिर ग्रीन कैंडल, एंड फिर सप्लाई जोन में आपको पहले ग्रीन कैंडल मिलेगा, फिर रेड कैंडल। सप्लाई जोन में ऊपर मार्किंग होगी, डिमांड जोन में नीचे मार्किंग होगी, और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको प्रॉपर विद बेस कैंडल आपको जोन मिल जाएगा। तो जब भी कभी ऐसे मिले तो आपको एक छोड़ना नहीं है कि बेस कैंडल मिसिंग है, फिर प्राइस आपको पता चलेगा यहाँ से ही रिकवर हो रहा है। समझ रहे हो? तो इसके वजह से छोड़ना नहीं है। इसमें किसी को डाउट है? तुषार, सुनील, इसमें कोई डाउट है? ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सब टॉपिक्स है, एक एक ऐसे पार्ट है जो चीजें आपको चार्ट पर दिखेंगे, तो इसकी वजह से ये सब चीजें क्लियर होना चाहिए, इसके वजह से बता रहा हूँ ये सब चीजें। पैटर्न है ड्रॉप बेस रैली पैटर्न। एक है डेली, एक है वीकली, एक है मंथली। अभी आप लोग बताइए, आप लोग को क्या लगता है, ये अच्छा, ये स्ट्रांग है या ये स्ट्रांग है या ये स्ट्रांग है? अब आप लोग बताइए, ये स्ट्रांग है या ये स्ट्रांग है या ये स्ट्रांग है? कौन सा स्ट्रांग लग रहा है वो आप लोग मुझे बता दीजिए, चैट पर बताइए, किसी पर भी बताइए। देखिए ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है, तीनों ड्रॉप बेस रैली पैटर्न है, बस एक डेली का, एक वीकली का, एक मंथली का है। तो आप लोग बताइए। ओके, सुनील बोल रहा है डेली। ओके, ओके, गणेश बोल रहा है मंथली, तुषार बोल रहा है मंथली। एक्सप्लेन कर सकते हो क्या गणेश, तुषार, सुनील, क्यों बोला आप लोग ने ऐसा? एक्सप्लेन कर सकते हो तो बता दीजिए, चलेगा। तुषार बताओ, काय के लिए बोला आपने मंथली? पूरे मंथ का उसमें ये रहेगा, ऐसे कुछ लगा। ओके, गणेश, मंथली में अभी क्या वो ब्रेक मतलब रिवर्स हुआ है ना, मतलब ड्रॉप करके फिर एक बेस कैंडल बना, फिर रिवर्स किया मंथली कैंडल में, तो उसमें डेली और वीकली ये दोनों ऐड होके और स्ट्रांग बनता है, उसमें उसमें ज्यादा ग्रीन कैंडल बनेगा। ओके, तो वैसा वो हाँ। सुनील डेली क्यों बोला? डेली में इसलिए बोला कि तू जब वीकली चेक कर रहा था ना अपन, जो अभी सीखा था कि अपन कम टाइम फ्रेम में देख रहा, फिर वो डेली का ही देखता अपन ना। हेलो। ओके, देखिए मैं बताता हूँ अभी। सबसे ज्यादा
स्ट्रॉन्ग है ये वाला मंथली का कैंडल। वो मंथली का कैंडल है ना, वो ऐसा भी होएगा ना, ऐसा इतना छोटा सा, और डेली का इतना बड़ा भी हो जाएगा ना, फिर भी यही स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्यों? बिकॉज मंथली का कैंडल बनता है 20 से 22 डेली के कैंडल से बनता है एक मंथली कैंडल। ये 20 से 22 से बना रहेगा, ये 20 से 22 से बना रहेगा, ये भी 20-22 से कैंडल डेली के बना रहेंगे, ये भी डेली का कैंडल इतना भी बड़ा हो ना, फिर भी ये कैंडल सबसे स्ट्रांग रहेगा मंथली का, इतना छोटा हो फिर भी। तो इसी को बोलते हैं कैंडल स्टिक ब्रेकडाउन। फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, ओके हाँ ओके बोल रहे हैं, ठीक। मंथली का कैंडल 20 से 22 डेली कैंडल से बनता है, ये 5 डेली कैंडल से एक वीकली का कैंडल बनता है। अगर किसी दिन छुट्टी रहा वीक में तो 4 कैंडल से, 4 डेली के कैंडल से एक वीकली का कैंडल बनता है। डेली का कैंडल बनता है 375 मिनट्स, 375 मिनट से एक डेली का कैंडल बनता है। सो सबसे स्ट्रांग होता है मंथली का कैंडल। और उसको कैंडल स्टिक ब्रेकडाउन में कैसे किया जाता है, अगर चार्ट पे चलते हैं, ये है मंथली का कैंडल, ये मंथली का कैंडल है 31 दिसंबर 2020। मंथली का कैंडल है, पूरा ग्रीन है, अच्छा खासा ग्रीन है, ये वाला। एक वर्टिकल लाइन डाल देता हूं, ये वाला। तो डेली पे चलते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडल्स जो है ग्रीन ही होगा। ये देखिए दिसंबर का मंथ में देखते हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है दिसंबर का मंथ, यहां से, और एंड हो रहा है यहां पे। तो देखिए हर एक कैंडल, मोस्ट ऑफ द कैंडल इसमें ग्रीन ही है। और इसमें आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा मंथली कैंडल देख के, मोस्ट ऑफ द कैंडल जो एक ग्रीन होगा और कुछ ना कुछ डिमांड जोन बना होगा। आपको मंथली कैंडल देख के ही पता चल जाएगा, मंथली कैंडल देख के ही आपको पता चल जाएगा कोई ना कोई डिमांड जोन बना होगा। ये देखिए ये वाला एक डिमांड जोन है, प्राइस ऊपर तो चला गया, जब कभी भी नीचे आ रहा है यहां से ही चल रहा है, यहां से ही चल रहा है। फिर ये एक सप्लाई जोन है, रैली बेस ड्रॉप बेस ड्रॉप, प्राइस उधर से ही नीचे आ रहा है, और ये सेकेंड टाइम भी चल गया। मैं बोला हूं ना कि पूरे वीक पे कहीं पे भी हो सकते पेंडिंग ऑर्डर, तो यहां से वापस चल गया। तो कैसा होता है, आपको कैंडल स्टिक ब्रेकडाउन में आपको मंथली का कैंडल देखते ही पता चल जाना चाहिए कि रेड है, तो मोस्ट ऑफ द कैंडल्स जो है डेली पर रेड होंगे, तो डेली पे कोई ना कोई सप्लाई जोन होगा। आप शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हो, एज ए इंट्राडे आप शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हो। अगर कोई डिमांड जोन है मंथली पे, तो आपको डेली पे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कि डिमांड जोन बने रहेंगे, तो इंट्राडे के लिए प्लान करेंगे बाइंग के लिए, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन। वीकली पे आप जाओगे तो वीकली पे आपको पता चल जाएगा, देखते हैं वीकली पे कोई स्टॉक है। ये देखिए ये कैंडल कितना बड़ा है वीकली का, मोस्ट ऑफ द कैंडल्स जो है इसमें ग्रीन ही होंगे। ये देखिए 22, 23, ये देखिए ये एक डिमांड जोन है, उस डिमांड जोन से ये प्राइस चल रहा है। ये वाला रैली बेस रैली,
इसकी मार्किंग ऐसी होगी, सी में आ रहा प्राइस, फिर उधर से ही चल रहा है। वो एक बार चल सकता है, 2 बार चल सकता है, 3 बार भी चल सकता है, बट अपने को एक बार ही कंसीडर करना है। एक बार कंसीडर कर दिया उसको तो फिर वो टेस्टेड हो चुका, एक बार प्राइस ऊपर निकल गया। वापस जब आएगा चलेगा, वो चलने दीजिए उसको, चलेगा, बट अपने को कंसीडर नहीं करना उसको। एक जोन एक बार टेस्ट हो चुका है, मतलब हो चुका है, प्लेड आउट हो चुका है, फिर भी चल सकता है वो, पर अपने को कंसीडर नहीं करना। तो कैंडल स्टिक ब्रेकडाउन में ये होता है कि आपको मंथली का कैंडल देख के ही पता चल जाना चाहिए कि डेली पे डिमांड जोन होंगे, वीकली पे कुछ ना कुछ डिमांड जोन हो सकता है। आपको मंथली का कैंडल देखते ही पता चल जाना चाहिए। अगर रेड कैंडल है मंथली का तो आपको प्रॉपर पता चल जाना चाहिए कि डेली पे कुछ ना कुछ सप्लाई जोन हो सकता है, जाके चेक कीजिए, सप्लाई जोन होगा, आप वहां पे शॉर्ट प्लान कर सकते हो फॉर इंट्राडे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कैंडल स्टिक ब्रेकडाउन, कैंडल स्टिक ब्रेकडाउन। कुछ एक पॉइंट्स बोल रहा हूं, आप अभी पेन और बुक के साथ हो क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिखना है तो लिख सकते हो क्या? ओके, लिख सकते हो ना? ठीक है, मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए, उसके बाद समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इफ एनी, लिखिए, इफ एनी डिमांड जोन ब्रीचेस, if any demand zone breaches any supply zone, then that demand zone is more powerful. वापस रिपीट कर रहा हूं, if any demand zone breaches any supply zone, then that demand zone is more powerful. वापस रिपीट कर रहा हूं हिंदी में, अगर कोई डिमांड जोन किसी सप्लाई जोन को ब्रीच करे तो वो डिमांड जोन बहुत पावरफुल है। अगर कोई डिमांड जोन किसी सप्लाई जोन को ब्रीच करे तो वो डिमांड जोन बहुत पावरफुल है। ये लिख लिया पॉइंट सभी लोग ने? एक बार हाँ बोल दीजिए। एक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनी डिमांड जोन ब्रीचेस एनी सप्लाई जोन, आगे क्या कहा? देन दैट डिमांड जोन इज मोर पावरफुल। Then that demand zone is more powerful. is more powerful. Okay. फिर से बोलो सुनील, ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, वापस सुन लीजिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए। इफ एनी डिमांड जोन ब्रीचेस एनी सप्लाई जोन, देन दैट डिमांड जोन इज मोर पावरफुल। ठीक है, नेक्स्ट बोलू? बोलो। हाँ, इफ एनी सप्लाई जोन ब्रीचेस एनी डिमांड जोन, देन दैट सप्लाई जोन इज मोर पावरफुल। अगर कोई सप्लाई जोन किसी डिमांड जोन को ब्रीच करे तो वो सप्लाई जोन बहुत पावरफुल होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, इफ एनी सप्लाई जोन ब्रीचेस एनी डिमांड जोन, देन दैट सप्लाई जोन इज मोर पावरफुल। वापस रिपीट करूं क्या, लिख लिया? एक बार बताइए। लिख लिया। ओके, अभी और एक पॉइंट बोल रहा हूं, वो भी लिख लीजिए। एनी डिमांड जोन विच टेक प्राइस टू ऑल टाइम हाई, एनी डिमांड जोन that take price to all time high, that demand zone is most powerful. वापस रिपीट कर रहा हूं, एनी डिमांड जोन विच टेक प्राइस टू ऑल टाइम हाई, दैट डिमांड जोन इज मोर पावरफुल। सभी लोग ने लिखा या वापस रिपीट करो, एक बार बता दीजिए।
3 पॉइंट्स बोला मैंने अभी। लिखा, ठीक है। चलते हैं एग्जाम्पल पे। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये देखिए, ये एक डिमांड जोन है। इसको थोड़ा मैं थिक कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ इसकी। अच्छे से देखिए, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल अच्छे से देखिए। ये डिमांड जोन है, देखिए कौन सा पैटर्न है, रैली बेस्ड रैली पैटर्न है। ये डिमांड जोन ने इस सप्लाई जोन को खत्म किया और इस पूरे गार्बेज को, पहले जो कंसोलिडेशन हो रहा था उसका पूरे कंसोलिडेशन को खत्म किया, ये वाले सप्लाई जोन को खत्म किया, प्राइस ने ऑल टाइम हाई पे क्लोज दिया इसने। इसी डिमांड जोन ने इस प्राइस को ऑल टाइम हाई पे लेके चला गया। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये वाले सप्लाई जोन को, ये वाले कंसोलिडेशन को और प्राइस को ऑल टाइम हाई पे इसी डिमांड जोन ने लेके गया, बराबर है। फिर क्या हुआ, ये एक डिमांड जोन बना, ये वाला रैली, 4 बेस कैंडल और फिर रैली। ये यहां से आया, यहां पे प्राइस आया, यहां से चल गया। ये एक डिमांड जोन बना, कौन सा, रैली बेस रैली, ये भी चल गया एक टाइम के लिए। फिर क्या है, ये देखिए, ये एक रैली बेस रैली, ये एक डिमांड जोन बना, ये भी चल गया। फिर ये एक डिमांड जोन है, ये देखिए, ड्रॉप बेस बेस रैली, ऐसे मार्किंग होगी इसकी, ये भी चल गया। देख रहे हो, ये इसमें प्राइस में एंट्री दिया, फिर यहां से चलना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, ये देखिए, ये एक डिमांड जोन, रैली, फिर 4 बेस कैंडल या 5 बेस कैंडल, फिर ड्रॉप, फिर 4-5 बेस कैंडल, फिर रैली। इसमें आया प्राइस, देखिए इसमें प्राइस आया, फिर यहां से भी चलना शुरू हो गया। इसमें प्राइस आया, ये रैली बेस रैली बना, देखिए रैली बेस रैली बना, इसमें प्राइस आया, ये भी चलना शुरू हो गया। इसमें ये एक बचा था, रैली बेस रैली, ये एक बचा था, इसमें प्राइस आया और ये भी चलना शुरू हो गया। तो क्या हो रहा था, सब चीजें एक्सिस बैंक के हर एक डिमांड जोन रेस्पेक्ट हो रहे थे मंथली पे, सब चीजें एक दूसरे से टेस्टेड हो जा रहे थे। जब कभी भी बन रहे थे सब टेस्टेड हो रहा था। बस एक डिमांड जोन बचा था, कौन सा, ये वाला, ये वाला सिर्फ बचा था, बाकी सब टेस्ट हो चुके थे एक्सिस बैंक में। और जब कोरोना के टाइम पे, जब मार्केट क्रैश हुआ, उस टाइम पे प्राइस देखिए, जब सेलिंग प्रेशर होगा तब कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी डिमांड जोन टेस्टेड वाला काम नहीं करेगा। ये मेरे पॉइंट्स को याद रखना। ये देखिए, देख रहे हो, सेलिंग 720 रुपए से 300 रुपए पे आ गया था एक्सिस बैंक, और इसी डिमांड जोन से चल रहा है एक्सिस बैंक। ये देखिए, चेक कर लीजिए, इसी डिमांड जोन से चल रहा है एक्सिस बैंक। और आज एक्सिस बैंक कहां पे, चेक कर लीजिए, ऑल टाइम हाई पे एक्सिस बैंक, ये 300 रुपए पे था, कहां पे है, 870 रुपए तक चला गया। ऐसे टाइम पे सिर्फ डेटा है, डेटा पे आपको काम करना है। बाकी न्यूज कितनी भी कुछ भी हो जाए ना, फिर भी ऐसे जो लेवल्स होते हैं ना, वो टूटते नहीं है, वो कभी नहीं टूटेंगे। तो
जो डेटा है उस पे काम करना है, जो चीजें सीखा है उस पे काम करना है, उसी से हिम्मत होके जो पैसा डालता है ना वो टाइम पे वही पैसा बनाता है। बाकी टाइम कोई नहीं बना पाएगा, वो टाइम पे कोई नहीं बना पाएगा, सब अपना माल बेचेंगे। और इंस्टीट्यूशंस वाले इसी लेवल पे बाय करते हो। और प्राइस देखिए 300 रुपये कभी नीचे नहीं आया अभी तक, वो एक्सिस बैंक ये लेवल से कभी नीचे नहीं आया। तो वही बोल रहा था, जब कभी कोई डिमांड जोन किसी सप्लाई जोन को ब्रीच करे और प्राइस को ऑल टाइम हाई पे लेके जाए तो वो डिमांड जोन सबसे पावरफुल होगा। वो इसने प्रूव कर दिया। देखिए प्राइस गया ऑल टाइम हाई पे, सब चीजें टेस्टेड हो जाएंगे ना तो कुछ नहीं है, रोकने के लिए कुछ नहीं है इसे। तो इसके से प्राइस आ गई इधर तक, समझ रहे हो। अभी 1 मिनट में क्लास एंड होगा, वापस ज्वाइन करना है और कुछ एक एग्जांपल बताना है और कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें करनी है, ठीक है। और एक एग्जांपल है वो भी बता देता हूँ, उसके बाद देखेंगे। ये देखिए, ये है SBI का वीकली चार्ट। ये देखिए, ये डिमांड जोन है ना, ये डिमांड जोन में इस सप्लाई जोन को खत्म किया और इस पूरे गार्बेज को और कंसोलिडेशन को खत्म करके प्राइस को ऑल टाइम हाई पे इसी डिमांड जोन में पहुंचाया। क्लोजिंग देके, क्लोजिंग इसके ऊपर हुई। और जब कभी भी SBI यहाँ पे मिल जाए ना, आग बंद करके ले लीजिए, आग बंद करके SBI को ले लीजिए, यहाँ पे मिल गया तो, और होल्ड कीजिए इसको। अगर मिल जाता है SBI यहाँ पे तो बेफिक्र होके ले लीजिए। कितना भी अभी 500 रुपए से 285 आ जाएगा तो न्यूज ऐसे फैलाएंगे कि कुछ की हद ही नहीं होगी। पर आप लोग जो डेटा है उस पर काम करो, और बोल रहा हूं ना मैं, बेफिक्र होके ले लीजिए यहाँ पे SBI बैंक, क्योंकि इसका क्लोजिंग जो है इस पूरे कंसोलिडेशन और इस सप्लाई जोन को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया ये वाले कैंडल में, तो ये डिमांड जोन सबसे पावरफुल होगा और ये लेवल टूटेगा ही नहीं। और जब कभी भी आए तो ले लेना आग बंद करके। अभी 1 मिनट में क्लास एंड होगा, वापस फटाफट रीजॉइन कीजिए। कुछ एक एग्जांपल मुझे देने हैं और कुछ एक टॉपिक बचा वो फिनिश करना है।